हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल यूनिवर्स। मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ, जहां मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक्सेल के लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप फंक्शन में गेट पाइवोट डेटा फंक्शन, जो पाइवोट टेबल के ऊपर काम करता है। यह एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल फंक्शन है जिसका यूज करके एक्सेल में ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स और चार्ट्स बना सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहां आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं गेट पाइवोट डेटा फंक्शन। और आज एक बार फिर से मैं आपको इसी ग्रुप के अगले फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एच लुकअप। यह फंक्शन फाइंड एंड सर्च के मेथड पे काम करता है। जैसे नॉर्मली हम एक्सेल में कोई डेटा फाइंड करने के लिए कंट्रोल F का यूज करते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा सर्च करना है और स्मार्टली सर्च करना है तो आप एच लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ एक डेटा है जिसमें इन सेल्समैन के आगे मंथ वाइज कुछ सेल्स वैल्यू दिए गए हैं और यहां पर मैंने एच लुकअप फंक्शन लगाया है। अब देखिएगा, अगर मैं यहां मंथ चेंज करूं तो उस मंथ के वैल्यू यहां अपडेट हो जाएंगे, जो कि इस पवन सेल्समैन का सेल्स वैल्यू है। और पवन हमारे इस डेटाबेस में सिलेक्शन में 8वें नंबर पे है। वैसे ही यहां इंडेक्स नंबर चेंज करके 5 कर दूं तो आप देखिएगा हमारे डेटाबेस में 5 नंबर पे जॉन है और इसका नवंबर का वैल्यू 747 है। इस तरह यह फंक्शन दिए गए रेफरेंस से किसी डेटाबेस में डेटा को सर्च करके उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। अगर आप इस फंक्शन को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं एक्सेल सीखना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को लगाने के लिए उसके सिंटेक्स या आर्गुमेंट्स के बारे में जानना सबसे जरूरी है। तो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं इस फंक्शन के सिंटेक्स और उसके आर्गुमेंट्स के बारे में कि कैसे हम इस फंक्शन को अपने एक्सेल वर्कशीट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। अब यहां मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं इन मंथ्स के लिए। उसके लिए यूज करूंगा डेटा वैलिडेशन का, और यहां हम किसी सेल्समैन का नेम लिख देते हैं। इसके बाद इस फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए फॉर्मूला टैब में जाना है और वहां फंक्शन लाइब्रेरी में लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप में आपको एच लुकअप फंक्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस फंक्शन का आर्गुमेंट खुलेगा। अब इसके बारे में समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको सेल के रेफरेंस या किसी वैल्यू को इनपुट करना है जिसके लिए आप रिजल्ट लाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह फंक्शन फाइंड एंड सर्च के मेथड पे काम करता है और यहां जो सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, यहां आपको वो वैल्यू देनी है जिसके लिए आप डेटा सर्च करना चाहते हैं, या किसी सेल रेफरेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सेल के वैल्यू के लिए आप डेटा सर्च करना चाहते हैं। हमें यहां इस सेल में दिए गए मंथ के लिए डेटा को सर्च करना है, तो इसे हम लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टेबल एरे, यहां उस रेंज या डेटाबेस को सिलेक्ट करना है जिसमें इस मंथ का डेटा मुझे मिलेगा, मतलब ये डेटा रेंज। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमने जिस वैल्यू को लुकअप वैल्यू में लिया है वो हमारे टेबल एरे या डेटाबेस में पहला रो होगा। मतलब अगर हम इस मंथ के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं तो टेबल एरे में भी हम मंथ वाले रो से ही नीचे की तरफ डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इस लुकअप वैल्यू में किसी नंबर के लिए डेटा को सर्च करते हैं जो कि यहाँ इस रो में दिया गया है, तो टेबल एरे में रेंज का सिलेक्शन भी यहीं से करते हैं। इसलिए
इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस वैल्यू को हमने लुकअप वैल्यू में लिया है वह टेबल एरे में पहले रो पर हो या सिलेक्शन में पहले स्थान पर हो। इसके बाद रो इंडेक्स नंबर, यहां हमें लुकअप वैल्यू में दिए गए सेल रेफरेंस या वैल्यू के लिए जो डेटा चाहिए वो कितने नंबर रो में है, इसकी इंडेक्सिंग यानी इसकी सीरियल नंबर लिखनी है। तो हम जून मंथ में पवन के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं, तो पवन का रो इंडेक्स नंबर यहां से 8वें नंबर पे होगा, तो यहां हम लिख देंगे 8। और सबसे लास्ट में रेंज लुकअप जिसमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए 0। इसके बाद ओके। अब यहां जो रिजल्ट आया वो है 636। चेक कर लेते हैं। यहां पवन का जून में 636 वैल्यू है। अगर मैं यहां पे मंथ सेलेक्ट करूं तो उसका डेटा उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। ये तो मैंने आपको बताया फंक्शन आर्गुमेंट के द्वारा फंक्शन को लिखना। अब मैं आपको इसे एकदम सिंपल तरीके से लिखना बताता हूं। अब की बार मैं भजन लाल के लिए डेटा सर्च करूंगा जो हमारे डेटाबेस में 11वें नंबर पे है। तो सबसे पहले हम यहां पे इसकी इंडेक्सिंग और इसके नेम को लिख लेते हैं। अब हम यहां लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मंथ वाला सेल जिस मंथ के लिए हमें डेटा सर्च करना है, कॉमा टेबल एरे, इसमें हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे हमारा डेटा अवेलेबल होगा। उसके बाद कॉमा और उसके बाद रो इंडेक्स नंबर। यहां मैंने भजन लाल का नाम लिया है जो कि 11वें नंबर पे है, तो रो इंडेक्स नंबर हो जाएगा 11 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। इसके बाद ब्रैकेट बंद एंड प्रेस इंटर और रिजल्ट आपके सामने है। मुझे उम्मीद है अभी तक मैंने इस फंक्शन के बारे में जो भी चीजें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं यहां आपको इस पूरे डेटा टेबल को किसी दूसरे फाइल में एच लुकअप के द्वारा लाकर बताता हूं। इसके लिए मैं एक नया फाइल बना लेता हूं, फिर यहां से इस डेटा के स्ट्रक्चर को भी कॉपी कर लेता हूं। बेसिकली मुझे वहां पे हेडिंग चाहिए, बाकी सारे डेटा मैं इस फंक्शन का यूज करके लाऊंगा। अब यहां पे हम इसके डेटा की इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं ताकि इंडेक्स नंबर में हम डायरेक्ट इस सेल को सेलेक्ट कर लें। अब चलिए लगाते हैं इस फंक्शन को। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हमारा ये नेम हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमारा फाइल जहां से हमें डेटा लेना है वो दूसरे फाइल में है। इसके बाद रो इंडेक्स नंबर, तो यहां हमने जो इंडेक्सिंग कर रखी है इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और इसके बाद ब्रैकेट बंद एंड इंटर। दोस्तों एक काम और, इसमें डॉलर साइन भी लगाना है ताकि सेल कहीं गलत रेफरेंस ना पकड़ ले। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को एडिट करेंगे और यहां पे हम डॉलर साइन लगा देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला या फंक्शन लगाते वक्त कहां, कब और क्यों डॉलर साइन का यूज करें, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या ऊपर आई बटन पर क्लिक करने से भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे और सीख सकते हैं कि हम डॉलर साइन का यूज कब, कहां और कैसे करते हैं एक्सेल में फंक्शन या फॉर्मूला लगाते वक्त। तो हमने यहाँ पे डॉलर लगा दिया। अब इसे हम कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा डेटाबेस यहां आ गया। अगर हम यहां किसी रो इंडेक्स नंबर को चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह एच लुकअप फंक्शन का यूज करके डेटा को सर्च या लुकअप किया जा सकता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यह एच लुकअप फंक्शन किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, इसलिए इसका नाम एच लुकअप है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहां अपने इस दिए गए हेडिंग के हिसाब से मैं डेटा को सर्च कर रहा हूं। जैसे नेम के अगेंस्ट में मैं सेल्समैन के नेम सर्च कर रहा हूं, मंथ के अगेंस्ट में मैं उस मंथ के वैल्यू को सर्च कर रहा हूं। तो ये सारे हॉरिजॉन्टली सर्च कर रहे हैं। अगर आपको वर्टिकली डेटा सर्च करना हो, जैसे इन सेल्समैन के अगेंस्ट में किसी मंथ का वैल्यू, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वी लुकअप फंक्शन, वर्टिकल लुकअप। तो
इस फंक्शन के बारे में मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।